चंद्रमा की तरह बढ़ती हुई कन्या 1.25 महीने की हुई तो सेठानी ने कहा कि भाई इस कन्या का नामकरण करवा दीजिए, है ना। आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का जो संकल्प लिया है वह कथा कर लीजिए, है ना। आपको व्यापार करने जाना है तो चले जाना, लेकिन ये 2 कार्य पहले करके जाना। तब सेठ जी पहुंचे और एक ब्राह्मण देवता के घर, और वहां से ब्राह्मण देवता को ले आए और बोले महाराज अगर पत्नी बोले कि सत्यनारायण कथा करना है तो कथा मत करने लगना, केवल कन्या का नामकरण ही करवाना। अब आ गए दोनों पति पत्नी प्रेम से कन्या को लेकर के बैठे और बाबा ने कहा कि साधु तुम्हारी कन्या में क्या गुण है, तुम्हारी कन्या क्या करती है, हैं? कैसे इसके गुण अवगुण हैं। तब सेठ जी ने कहा बाबा मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेरी कन्या प्रतिदिन कला 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 बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती है मैंने बताया ना, जैसे शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ते हैं, चांद बढ़ता है, उसी तरह उनकी कन्या भी चंद्र भांति बढ़ने लगी, कला कला। तब ब्राह्मण देवता ने कहा आपने इसके जो भी गुण अवगुण है उसके लिए आपने कहते हैं का शब्द का उच्चारण किया। आप जब इसके गुण की प्रशंसा कर रहे थे तो आपने कहा कला 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 कला, तो इसी का से ही क्यों ना इसका नाम रख दिया जाए। तो कन्या का नाम क्या रख दिया, कलावती। माता बड़ी प्रसन्न हुई, यानी जथो नामो तथो गुणा, अजथो गुणा तथो नामा, यानी क्या है कि अगर नाम के अनुसार गुण हैं तो आपका संसार जो है आपके माता पिता को बहुत ही बड़ाई करेगा, मानेगा कि भाई जैसा इसके माता पिता इस बच्चे का नाम रखे हैं वैसे बिल्कुल इसके गुण भी हैं, और नाम बहुत सुंदर हो और कर्म बहुत खराब हो, यानी आपके नाम के अनुसार आपके गुण अवगुण अगर कर्म ना मिले तो लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, नाम तो इतना सुंदर रख दिया और कर्म इसके कितने खराब हैं। इसलिए नाम के अनुसार अगर गुण हो और गुण के अनुसार अगर नाम हो तो जीवन में हमें सफलता दिलाता है, सफलता दिलाता है। तो वहां पर नामकरण हो गया। तो पत्नी ने कहा बाबा सत्यनारायण कथा करना था, तो साधु ने हाथ पकड़ लिया, नहीं अभी नहीं करना। बोले फिर कब करेंगे, बोले जावत ब्याह करे श्यामी तावत त्वं व्रतम प्रिय, यानी जिस दिन मैं अपनी कन्या का हाथ पीला करने लगूंगा, जिस दिन यह विवाह के योग्य होगी, विवाह का मंडप तैयार होगा, तो पहले सत्यनारायण की पूजा करूंगा, बाद में कन्यादान करूंगा। इतना समझा बुझा करके पत्नी को सेठ जी निकल पड़े अपना कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करने निकल पड़े।